अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम अमेज़न पीपीसी के जो डिफरेंट कैंपेन टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके पॉसिबल यूजेस को, उनकी बजटिंग को। तो बेसिकली अमेज़न पीपीसी के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स होती हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है ये बेसिकली मोस्ट वाइडली यूज्ड कैंपेन टाइप है और मोस्ट ऑफ द सेलर यही यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज़ टू यूज़ दिस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स यू डोंट नीड टू बी लाइक ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर। इफ यू हैव अ प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल एंड इफ यू हैव अ प्रोफेशनल वेंडर सेंट्रल तो आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ओवरऑल मार्केट को कैप्चर करने के लिए या अपने कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग और रैंकिंग के लिए या कुछ रिसर्च कैंपेन के लिए कि हम किन कीवर्ड्स के ऊपर, किन एसेंस के ऊपर अच्छा कन्वर्ट होते हैं, तो हम यही स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? और इसके अलावा इसमें फर्दर जो है आपके पास ऑटो आ जाती है, मैनुअल आ जाती है। और ऑटो के अंदर अमेज़न खुद आपकी लिस्टिंग के डाटा को रीड करते हुए जो आपने बैक एंड में और फ्रंट एंड पे ऑप्टिमाइज़ेशन की होती है, उसको देखते हुए आपको इंप्रेशन दे रहा होता है, क्लिक्स दे रहा होता है और इन द एंड आपको कन्वर्जन हो रही होती है। बट इन केस ऑफ दिस मैनुअल कैंपेन आप खुद अमेज़न को इनपुट देते हो इन टर्म ऑफ कीवर्ड्स या इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स कि ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हमारे एसेंस या कैटेगरीज़ हैं, जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, राइट? तो उसमें फिर आप उनके रिजल्ट्स को देखते हुए फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं कि कहाँ पे आप ब्लीड कर रहे हैं, कहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो रहे होते हैं। जहाँ पे आप ब्लीड कर रहे होते हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाते हैं। जिनमें आप प्रॉफिटेबल हो रहे होते हैं, उनमें आप फर्दर उन कीवर्ड्स को, उन एसेंस को प्ले करने का मज़ीद मौका देते हैं, राइट? इसके अलावा जहाँ तक इसकी बजटिंग का ताल्लुक है, तो जनरली स्पीकिंग इसमें फर्स्ट यू नीड टू गो विद एस्टिमेशन, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे भी आपकी मल्टीपल कैम्पेन्स चल रही होती हैं, आपकी 1 या 2 कैम्पेन्स तो होनी ही नहीं चाहिए, आपकी मल्टीपल कैम्पेन्स होनी चाहिए। अगर आप मैनुअल के अंदर भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, कुछ मेन कीवर्ड्स की, कुछ ब्रॉड की लाइक दैट, तो उसमें भी आपके पास जो बजटिंग है, वो आपको एस्टिमेशन करनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपनी आपकी निश की कॉम्पिटिशन के लिहाज से या जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटिशन के लिहाज से आपको पता है कि इस कैंपेन ये तकरीबन डेली का $40 जो है वो स्पेंड करेगी, तो आप उसका स्टार्ट में $60 रख लें, $70 रख लें, ठीक है? और 1-2 दिन, 3 दिन तक उसको चलने दें और आपको पता चल जाएगा कि ये एवरेज कितना स्पेंड कर रहे हैं, राइट? तो आप उसके बाद अपना बजट जो है वो उस लिहाज से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि आपने $70 बजट कैंपेन का सेट किया, आपका $40 स्पेंड हुआ तो अमेज़न आपको 70 ही चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होता। जितना स्पेंड हुआ है उतना ही चार्ज होगा, बाकी आपका चार्ज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ कि कुछ लोग अपना जो बजट है वो बहुत हाई रख देते हैं। लेट्स सपोज़ $40 स्पेंड होना होता है तो वो लेट्स सपोज़ हाई अमाउंट रख देते हैं सिर्फ़ अमेज़न को ये शो कराने के लिए कि जी मतलब हमारे पास पैसा है और अमेज़न उसको ज़्यादा कवरेज देगा या ज़्यादा इंप्रेशन देगा। तो ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाते, अगर आप आउट ऑफ बजट नहीं जाता आपकी कैंपेन, तो कैंपेन के ऊपर एज़ सच कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला। बस ये है कि अगर आपका $40 स्पेंड हुआ है और आपका $45 की कैंपेन का बजट था, तो इट्स ओके। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली ज़्यादा इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, बजट को, डेली बजट को, तो उसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि एक कैंपेन के अंदर एक मैक्सिमम बिड आप कितनी अफ़ोर्ड कर सकते हैं, राइट? किसी भी कैंपेन के अंदर आपकी मैक्सिमम बिड कितने तक जा सकती है, उसको ले लें और इसके अलावा आप ये देख लें कि आप कितना चाहते हैं कि इस कैंपेन के ऊपर मेरी डेली की कितनी क्लिक्स आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कैंपेन के अंदर मैक्सिमम जो है वो $1 की बिड है जो जा सकती है किसी भी सिनेरियो के अंदर, किसी भी बिडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, किसी भी प्लेसमेंट के ऊपर। और आप चाहते हैं कि इस कैंपेन को मैं चाहता हूँ कि डेली की 40 क्लिक्स आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट डाटा तो 40 क्रॉस $1 तो आप उसका जो है $40 या $45 उसका बजट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। इसको यूज़ करने के लिए यू मस्ट बी अ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर। और स्पॉन्सर डिस्प्ले में भी यही केस है। स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर ऑल्दो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक ब्रांड अवेयरनेस ही होता है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए लाज़मी नहीं है कि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों। इवन अगर आपके पास सिंगल एसएन है, सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल एसक्यूयू है, तो फिर भी आप और अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इस स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के अंदर जो है वो फर्दर आपके पास वीडियो ऐड जो है वो भी इसी के अंदर आ जाता है, जिसकी बहुत हाई कन्वर्जन और लो एकॉज़ होता है, जो कि इन द एंड ऑफ द डे आपकी ओवरऑल अकाउंट की, आपकी पीपीसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको उसमें एक मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो है आप जो ट्रैफ़िक है वो आप अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी लैंड करवा सकते हैं यहाँ पे या अगर आपका कोई स्टोर आपने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें भी आप अपनी इसको ट्रैफ़िक को लैंड करवा सकते हैं। और इसमें जो बजटिंग है, इसमें लाइफ़ टाइम बजटिंग भी होती है, डेली बजटिंग भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई
कैंपेन क्रिएट की है स्पॉन्सर ब्रांड की, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है अवेयरनेस है, और आपने कहा है कि ठीक है मेरे पास फॉर एग्जांपल $500 का बजट है, वो मैं इस कैंपेन को दे रहा हूँ, राइट? तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक लाइफ टाइम बजट की कैप लगा सकते हैं और उसको उस कैंपेन को सेट करने के बाद उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्पॉन्सर ब्रांड से भी जो बेसिकली वो बड़े टारगेटेड चल रहे होते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की टर्म में चल रहे होते हैं, तो हम डेली बजट को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें एक ये है कि अगर आप किसी कैंपेन में एक दफ़ा अगर आप लाइफ टाइम बजट का सेट कर लिया, तो उसके बाद आप उसको डेली बजट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने डेली बजट पे आप चाहते हैं कि उस कैंपेन को मैं डेली बजट पे कन्वर्ट करूँ, तो अब आपको न्यू कैंपेन क्रिएट करनी होगी। तो पहली कैंपेन को आपको पास करके वहाँ से सारा जो डाटा है वो माइग्रेट करके न्यू स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स के अंदर आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, इसमें बाकी जितनी भी आपके पास एड टाइप हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हो गया, उसमें आप ऑन अमेज़न ट्रैफ़िक को टारगेट कर रहे होते हैं, राइट? जो अमेज़न के ऊपर मौजूद है। लेकिन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप ऑफ अमेज़न ट्रैफ़िक को भी टारगेट कर रहे होते हैं। ऑन अमेज़न को भी और ऑफ अमेज़न को भी। इसके अंदर फर्दर आपके पास ऑल्दो कि इसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है लाइक अदर एड टाइप्स, लेकिन इसमें रीमार्केटिंग होती है। जिसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर ने एक दफ़ा आपके ऐड को क्लिक कर लिया, उसके बाद वो जहाँ-जहाँ भी ऐसी वेबसाइट पे जाएगा लाइक गूगल और एनी अदर वेबसाइट जो कि अमेज़न एफ़िलिएट के साथ एसोसिएटेड है, तो मेरा वो जो ऐड होगा वो 30 डेज़ तक उसको उन वेबसाइट्स के ऊपर फ़ॉलो करता रहेगा। वो जहाँ भी जाएगा वो उसके ऊपर टॉप पे जाके बैठ जाएगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़-औक़ात जो कस्टमर्स हैं वो क्लिक करते हैं और उसकी वजह से वो बाय नहीं कर सकते। कहीं भूल जाते हैं या किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो वो बाय नहीं करते और क्विट कर जाते हैं अमेज़न पेज से। तो बाद में जब भी वो किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कहीं पे भी, तो वो जब उनको दोबारा वो ऐड शो होता है तो उनको याद आता है कि ओके, तो वो वहाँ से बाय कर लेते हैं। तो ये 30 डेज़ तक जो है अमेज़न अलाउ करता है कि आपका जो ऐड है, वो उनको फ़ॉलो करेगा, और इसलिए इनकी जो है वो ज़्यादा कन्वर्जन भी हाई होती है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेज़न पीपीसी कैंपेन। हम फर्दर कोर्स के अंदर जो है इनका डिटेल में इन डिफरेंट एड टाइप्स को देख रहे होंगे और उनकी ऑप्टिमाइज़ेशन को देख रहे होंगे।